इधर जो यानी कि कहता है क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफल का जब अनुपात लेंगे दो गो त्रिभुज का, उसका क्या आना चाहिए, संगत भुजा के अनुपात के क्या आना चाहिए, वर्ग के क्या आना चाहिए, बराबर। यानी कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज को मान लेते देखो, यानी ये कहना चाहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान एबीसी ले लेते हैं, है ना। तो दूसरा मान के चलो लेते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ना। तो ये जो दोनों त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है इसके भुजा के वर्ग, यानी कि दो गो त्रिभुज, यानी कि एक मान AB ले लिए, इधर से क्या आ जाएगा PQ का स्क्वायर है, इस तरह से आएगा। और दूसरा भी भुजा आ जाएगा, इधर से BC लेंगे तो इधर से QR का स्क्वायर, मान के इधर से क्या लेंगे AC लेंगे, इधर से PR का स्क्वायर, है ना। यानी ये कहना चाहता है कि दो समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज पहले क्या है, समरूप, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात ले लिए, कहता उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। यानी भुजा सबका वर्ग का, है ना, भुजा के अनुपात, भुजा का अनुपात हो गया तो वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो वर्ग के बराबर है ना, ये चीज को पहले समझा। पहले त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात, उसके बाद क्या होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, देखो हलवा करेगा डस्टर, फिर भी जाना है तो फिर भूख लगा बैठो देखो, यानी दो गो त्रिभुज लेते, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा ना, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम दे देते, एक त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, ठीक है। दूसरा त्रिभुज को आ रहा है यहाँ देखो तो जी, पूरा कट गया ये, तो इसका नाम दे देते हैं ABC, ये त्रिभुज का नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। दो गो त्रिभुज ले लिए, देखो ये त्रिभुज का नाम दे दिए क्या, ABC, और दूसरा क्या नाम दे दिए PQR, है ना। अब दोनों त्रिभुज में देखो यहां से क्या करते हैं, इस पर लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D, क्या नाम दे दिए D, और यहां से इस पे लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं मान के चलो M, क्या नाम दे दिए M। ये लंब डाले कोई दिक्कत, अरे कोई भी त्रिभुज का दो को नाम जरूरी है ABC PQR लेंगे, नहीं दूसरा भी नाम ले सकता, समझ गया। अब यानी गिवेन में पहले क्या, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो गिवेन करके लिखेंगे। देखो गिवेन में क्या लिखेंगे, यानी ये तुमको दिया हुआ क्या, त्रिभुज ABC समरूप है किसका, त्रिभुज PQR का। ABC समरूप है किसका, PQR। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा क्या चीज में होता है, अनुपात में। इधर से यानी कि तुमको ये भी दिया हुआ AB बटे PQ बराबर में BC बटे QR बराबर में AC बटे PR, ये भी दिया हुआ है, वो दिखा। उसके बाद देखो प्रूफ क्या करना, देखो टू प्रूव दैट, यानी ये सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PQR, है ना। यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात, भुजा का अनुपात। इधर से मान के चलो देखो, इधर से अगर AB लेंगे इधर से क्या लेना पड़ेगा PQR, संगत भुजा, है ना। इधर से AB लेंगे इधर से PQ, उसके बाद देखो इधर से BC लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा QR, इधर से AC लेंगे तो इधर से PR। ये सब का कहता है क्या, वर्ग के क्या आता है, बराबर, है ना, वर्ग के बराबर, यही हमको सिद्ध करना है। उसके बाद देखो
अब ये दोनों त्रिभुज हमको सिर्फ दिया हुआ था, दोनों त्रिभुज दिया हुआ था, ABC और PQR दिया हुआ था। हम यहाँ पे क्या थे, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा इसमें। ये तो नहीं दिया हुआ था, ADPM नहीं दिया हुआ था, ये तो अपना मन से डाले इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या, रचना, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या सब किए, देखो AD लंब डाले हैं किस पे, BC पे, उसके बाद PM लंब डाले हैं किस पे, QR पे। कोई दिक्कत, ये लंब डाले हैं ना। अब देखो AD लंब डाले हैं किस पे, BC पे, और PM लंब डाले हैं QR पे। इसके बाद लिखते हैं क्या चीज, प्रूफ। क्या चीज लिखते हैं, प्रूफ। प्रूफ में क्या होता है, हमको सिद्ध क्या, सॉरी प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाण। प्रूफ मतलब अब अगला स्टेप क्या लेना चाहते हैं, देखो अगर ये त्रिभुज में हम लंब डाले हैं तो ये हो गया आधार, है ना, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे क्या 1/2 गुना BC गुना क्या आ जाएगा, AD। यानी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा ना, तभी नहीं इसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्या क्षेत्रफल से रिलेशन है इसका, तो क्षेत्रफल हमको दिखाना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। को दिक्कत। अब सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का, यानी इसको इस तरह से लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ABC। ABC का जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, क्या होता है 1/2 BC इंटू क्या AD। कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद देखो फिर क्या करते हैं, त्रिभुज PQR का निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, PQR। इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा, QR इंटू हाइट क्या हो जाएगा, PM। ये कितना हो गया, सेकेंड, है ना। यानी कि देखो इसका एरिया निकाल 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया ना। अब क्या करते हो, अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, सेकंड से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अरे कहां गया, तो अब ये फर्स्ट में क्या करते हैं, सेकंड से भाग दे देते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या, देखो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, देखो समीकरण 1 में अगर 2 से भाग देगा तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटन क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिख दिए, है ना। ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, ये पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 1/2 इंटू बेस, यानी BC इंटू क्या हो जाएगा AD, बटन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू QR इंटू PM। को दिक्कत, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बराबर में क्या लिखेंगे बोलो, BC इंटू AD, बटन क्या हो जाएगा QR इंटू PM। यही ना बचेगा, इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना, थर्ड। को दिक्कत। अब यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है ना, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप दिया हुआ है तो ये कंडीशन का भी यूज हो सकता है, होगा ना। जहां भी मान के चलो AB/PQ आएगा, उसके जगह पे BC/QR रख सकता है, काहे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। समझ गया। अगर एक भुजा को हम मान के चलो, इसको अगर हम स्क्वायर करके दिखा देंगे तो ये अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसी के बराबर भी है ना, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। मान के चलो हम AD ये BC पे लंब डाले है ना, हो सकता है AC पे लंब डालेंगे, समझ गया। तो AC पे लंब डाल के भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। QR पे भी लंब डाल के स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक भुजा को दिखा देते हैं, AB को अगर स्क्वायर दिखा देंगे, इसी के बराबर में ये भी है ना, इसी के बराबर में ये भी है ना, एक अगर हो गया स्क्वायर, इसका मतलब सभी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो तो यानी कि यहां तक समझ गया। इसके बाद देखो अब ये दोनों त्रिभुज को देखो, यानी त्रिभुज कौन सा, ABD, दूसरा कौन है PQM। ये दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, यानी कि एक कंडीशन पढ़ा था तो लोग क्या, AA समरूपता पढ़ा है ना। AA समरूपता क्या कहता है, किसी भी दो त्रिभुज का अगर क्या हो, दो कोण है ना, किसी भी दो त्रिभुज का
दो कोण अगर बराबर आ जाता है इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। यहाँ से देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है इसका मतलब जो बी कोण जो है क्यू के बराबर है ना, बी कोण किसके बराबर है, यहाँ देखो बी कोण किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये तो दिया हुआ है ना, समरूप दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है, बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर, और डी किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर। क्या चीज से, 90 डिग्री से। तो दो को कोण बराबर हो गया, यानी ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी, दूसरा पी एम क्यू समरूप होगा ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो यानी लिख सकते क्या, त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज पी एम क्यू में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, देखो कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, तो गिवन हो गया है ना, दिया हुआ है ये। उसके बाद देखो कोण डी जो है कोण एम के बराबर होगा, क्या चीज से, 90 डिग्री से, बराबर हो गया ना। अब यहाँ देखो ये दोनों को जब हम कंडीशन को देख रहे हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज, देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा किसका, त्रिभुज पी एम क्यू का। अगर मान लो चलो दो गो त्रिभुज अगर समरूप आ जाता है, भुजा क्या चीज में आ जाता है, अनुपात में। रुपये 16 देखो त्रिभुज का एडीबी समरूप है किसका, पीएमक्यू का, है ना। अगर मान के चलो ये देखो ये जो है ये अगर भुजा ये त्रिभुज अगर समरूप आ गया इसका मतलब भुजा क्या चीज में होगा, अनुपात। यहाँ से हम क्या लिख सकते बोलो, एडी बटे पीएम, एडी लेंगे इधर से पीएम लेना पड़ेगा, ये बराबर होगा किसका, डीबी बटे में एमक्यू का, बराबर में क्या हो जाएगा, एबी बटे पीक्यू का। कोई दिक्कत, चेक कर लो एक बार। त्रिभुज का देखो सब सही ये लिखा गया है, कितने लिखा गया, कोण डी जो है 90 डिग्री, कोण एम 90 डिग्री है, ठीक है। बी कोण है कितना डिग्री, बी कोण क्यू के बराबर है ना, तो बी वाला पार्ट क्यू के बराबर है ना, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यानी कि एडी बटे पीएम बराबर डीबी बटे एमक्यू बराबर एबी बटे क्या दिया हुआ, पीक्यू, ये दिया हुआ है। यहाँ से देखो ये वाला पार्ट दिया हुआ है, चलो ये पार्ट लाए हैं ना। अब ये पार्ट लाया है, यहाँ से देखो एडी बटे पीएम को देख रहा है, यहाँ भी है एडी बटे पीएम, तो एडी बटे पीएम के जगह पे, एडी बटे पीएम के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं बोलो, एबी बटे पीक्यू डाल सकते हैं। डीबी बटे एमक्यू का कोई काम ही नहीं है प्रूफ करने में, नहीं ना है, डीबी बटे पीक्यू का कोई काम नहीं ना है। डीबी कहाँ है, ये है डीबी है, उसके बाद एमक्यू, इसका कोई रिलेशन नहीं ना है इसमें प्रूफ करने में, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ देखो एडी बटे पीएम जो है एबी बटे पीक्यू के बराबर होगा ना। ये वाला पार्ट को हम इसमें डाल सकते हैं एडी बटे पीएम की जगह पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बीसी बटा क्यूआर, बीसी बटा क्यूआर गुना में क्या हो जाएगा, एडी बटा पीएम। एडी बटा पीएम के जगह पे क्या कर सकते हैं, एडी बटा पीएम के जगह पे ये वाला मान डाल सकते हैं, एबी बटा पीक्यू डाल सकते हैं। अब देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना, 3, कितना मान लिया 3। अब देखो इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना, 4, ठीक है। इससे थोड़ा और आगे आओ, यानी कि एडी बटा पीएम बराबर होगा किसका, एबी बटा पीक्यू। ये समीकरण हो गया कितना, 4 का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, 3 में। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये मान अगर इसमें रखेगा क्या आ जाएगा, देखो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, पीक्यूआर, ये क्या होगा देखो, यानी यहाँ पे मान रखेगा तो बीसी बटा क्यूआर, और गुना में देखो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो एडी बटा पीएम के जगह पे एडी बटा पीएम, एबी बटा पीक्यू ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एबी बटा में पीक्यू। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं कितना, 5। इक्वेशन कितना मान लिए, 5। कोई दिक्कत। अब देखो एबी बटा पीक्यू जो है और बीसी बटा क्यूआर, ये दोनों देखो बराबर है,
यहाँ पे है ना, यानी कि BC बटा QR के जगह पे AB बटा PQ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसके जगह पे भी लिख देगा BC बटा QR के जगह पे भी क्या रख देगा, AB बटा PQ रख देगा। ये दोनों गुना हो गया, स्क्वायर में हो जाएगा जी, होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है ना जी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देख रहा है, ये गिवन में दिया हुआ है जी, गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, यानी कि AB बटा PQ बराबर में BC बटा QR, ठीक है ना। ये तो गिवन में है, यहाँ पे लिख देते गिवन, ठीक है, दिया हुआ है ना। इसको इक्वेशन कितना माने 5, इसको मान लेते कितना 6, कोई दिक्कत। तो समीकरण देखो, समीकरण 5 एवं 6 से, 5 एवं 6 से, तो 5 एवं 6 से क्या देख रहे हैं देखो। तो अब देखो ये वाला जो मान है BC बटा QR का जो मान है, ये रख सकता है AB बटा PQ की जगह पे, रख सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या PQR, ठीक है। अब देखो ये मान देखो BC बटा QR, BC बटा QR देख रहा है ना। तो ये वाला मान रखेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर में देखो, यानी कि ये तो है किया AB बटा क्या PQ, अब गुना में क्या आ जाता है AB बटा PQ देखा ना, यानी BC बटा QR के जगह क्या रखे AB बटा PQ। ये तो AB बटा PQ है किया, AB बटा क्या हो जाएगा PQ, ये बराबर में क्या हो जाएगा AB बटा PQ का स्क्वायर ना हो गया। अब देखो AB बटा PQ किसके बराबर है, BC बटा QR के बराबर है ना। तो यहाँ से देखो तो ये सब देखो बराबर होकर किसके बराबर हो जाएगा, AB बटा PQ का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा BC बटा QR का स्क्वायर बराबर में AC बटा PR का स्क्वायर, ये तीनों ने बराबर आ जाएगा। तो देखो ऐसा समझ कैसे प्रूव किए। ये थ्योरम बार बार पूछता है ना, इस थ्योरम को जो है क्षेत्रफल प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, समझा। ये मोस्ट बीबी है और बार बार पूछता है जी, समझा कैसे बताया। यानी कि त्रिभुज ABC लिए, दूसरा त्रिभुज क्या लिए PQR, यानी ये देखो एक बार देखो इधर, यानी ABC और PQR दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे देखो, यानी ये भुजा सब दो अनुपात में होगा, क्या कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बटा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। उसके बाद रचना क्या किया, AD लंब डाले किस पे BC पे, PM लंब डाले किस पे QR पे, ये लंब डाले। अब देखो अब इस त्रिभुज का एरिया निकाले, तो त्रिभुज का जो एरिया निकालेगा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट BC इंटू AD हो गया। फिर इसका एरिया क्या 1/2 इंटू QR इंटू PM हो गया। कोई दिक्कत, दोनों समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग देंगे तब इन दोनों का एरिया आएगा, यही ना प्रूफ करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या किए भाग दे दिए, 1/2 कट गया, ये कंडीशन आया। ये कंडीशन के क्या करते AD बटा PM हमको लाना, AD बटा PM कंडीशन खोजने के लिए दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ा, समरूप करना पड़ा। तो दोनों त्रिभुज आसानी से समरूप हो जाता है। कैसे, त्रिकोण B जो है Q के बराबर ये गिवन है, और D जो है किसके बराबर है M के बराबर 90 डिग्री से दिया हुआ है ना। तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होगा, भुजा क्या चीज में आ गया अनुपात में, तो भुजा अगर अनुपात में आ गया तो अब AD बटा PM को हमको हटाना है यहाँ से। AD बटा PM हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो AD बटा PM को हटाने के लिए AD बटा PM किसके बराबर है AB बटा PQ के बराबर है। तो ये वाला मान इसमें पुट कर दिए, समीकरण कितना होगा 5। लेकिन ये हमको कंडीशन दिया हुआ क्या, अभी भी स्क्वायर नहीं हुआ है। अब देखो अब यहाँ से ये दिया हुआ AB बटा PQ BC बटा QR AC बटा PR के बराबर है। तो ये वाला मान क्या किए गिवन में लिख दिया हुआ है। तो ये समीकरण 5 और 6 को अगर देखते हैं तो BC बटा QR के जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं AB बटा PQ। तो यहाँ पे रख दिए क्या BC बटा QR के जगह क्या रख दिए AB बटा PQ, ये गुना में AB बटा PQ था, AB गुना AB स्क्वायर हो गया, PQ गुना PQ स्क्वायर हो गया। अगर एक भुजा का हम अनुपात में वर्ग करके दिखा दिए तो सारा भुजा, यदि तो अदर जो भुजा बचा हुआ वो भी क्या चीज में है
अनुपात में बराबर है ना, एक भुजा अगर वर्ग हो गया तो बाकी सारा भुजा भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, उतारो।